Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul उक़दतम min lisani यफ़क़हू क़ौली. Dear students, आज हम एक्सरसाइज 1.5 स्टार्ट करेंगे ग्रेड 9 और इसमें हमने डिस्कस करना है डिटर्मिनेंट. व्हाट इज डिटर्मिनेंट? डिटर्मिनेंट इसे हम उर्दू में मक्ता कहते हैं. क्या कहते हैं? मक्ता. सपोज हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए बी सी एंड डी. हम इसका मक्ता मालूम करना चाहते हैं. तो ये अलामत है इसके डिटर्मिनेंट की, इसके मक्ता की. जब तक ये हमारे पास ये मैट्रिक्स मॉड फॉर्म में, डिटर्मिनेंट फॉर्म में नहीं आएगा, हम इसका डिटर्मिनेंट सॉल्व नहीं कर सकते. जब तक आपने इस तरफ अलामत लगाई है डिटर्मिनेंट की, तो ये मैट्रिक्स के जो एलिमेंट्स हैं ये भी डिटर्मिनेंट फॉर्म में आएंगे. उसके बाद हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर सकते हैं. और डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड आउट करना है? आपने डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करना है आपस में और उसमें से सबट्रैक्ट करना है जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं उनको. ए मल्टीप्लाई होगा डी के साथ माइनस बी मल्टीप्लाई होगा सी के साथ. तो इस तरह से जो हमारे पास मैट्रिक्स था ये उसका डिटर्मिनेंट है. सपोज हमारे पास एक मैट्रिक्स है A इज इक्वल टू 1 2 3 4. हमें इसका डिटर्मिनेंट चाहिए. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इसको डिटर्मिनेंट साइन में लिखना है 1 2 3 4. अगर आप ये नहीं लिखते तो आप इसका डिटर्मिनेंट सॉल्व नहीं कर सकते. 1 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 4 से डायगोनल एलिमेंट्स, माइनस 2 मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ, दैट इज 4 माइनस 6 इज इक्वल टू माइनस 2. एक और मिसाल लेते हैं. सपोज हमारे पास एक मैट्रिक्स है B है जिसके अंदर हमारे पास 2 3 6 9 है. सपोज ये एलिमेंट हमारे पास 2 3 6 9. इसका मॉड लेते हैं. तो जब इस तरफ डिटरमिनेंट लिया हमने तो इस तरफ भी डिटरमिनेंट का साइन लगाना है हमने. और डिटरमिनेंट कैसे सॉल्व होगा? 2 मल्टीप्लाई होगा 9 से एंड 3 मल्टीप्लाई होगा 6 से. जब हम इसको सॉल्व करते हैं 18 माइनस 18 इज इक्वल टू 0. इसमें तवज्जो तलब बात यह है कि डिटर्मिनेंट हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का पॉसिबल होगा. स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट एग्जिस्ट करता है. और अगर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है तो उसका जो डिटर्मिनेंट है, मक्ता है, वो हम नहीं ले सकते. और इसमें आप देखें कि हमारे पास ये ऐसा मैट्रिक्स था जिसका डिटर्मिनेंट -2 है, 0 नहीं है. ये मैट्रिक्स ऐसा है जिसका डिटर्मिनेंट 0 है. तो कुछ मैट्रिसेस ऐसे होंगे जिनका डिटर्मिनेंट 0 होगा और कुछ ऐसे होंगे जिनका डिटर्मिनेंट 0 नहीं होगा, नॉन जीरो होगा. मतलब एलिमेंट आ सकता है. तो एक डेफिनेशन हमारे पास बनी. डेफिनेशन सिंगुलर मैट्रिक्स. सिंगुलर मैट्रिक्स या नादिर कॉलम. नादिर कॉलम ऐसा मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट 0 के बराबर हो, वो मैट्रिक्स क्या कहलाएगा? सिंगुलर मैट्रिक्स या नादिर कॉलम. और ऐसा मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट 0 के बराबर नहीं होगा, वो मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा. ऐसा मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट 0 के बराबर हो, वो मैट्रिक्स सिंगुलर. और जिसका 0 के बराबर ना हो वो नॉन सिंगुलर. तो इस मिसाल में हम देख सकते हैं ये मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है क्योंकि 0 के इक्वल नहीं है. और इसका जो डिटर्मिनेंट है वो 0 है. इट मींस ये मैट्रिक्स B जो है वो सिंगुलर है. नाउ लेट्स स्टार्ट द एक्सरसाइज. The question number 1 of this exercise is we have to find the determinants. कुछ मैट्रिसेस दिए हुए हैं, हमने उसका
डिटरमिनेंट मालूम करना है। उनमें से एक पार्ट ये है जिसमें लिखा हुआ है कि बी है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1, इसमें मैट्रिक्स बी इज इक्वल टू 1 3 2 -2 है। हमें इसका डिटरमिनेंट चाहिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका डिटरमिनेंट साइन में लिखते हैं। इस तरफ भी ये तमाम एलिमेंट्स डिटरमिनेंट साइन में कन्वर्ट हो जाएंगे। इसके बाद 1 मल्टीप्लाई होगा -2 से, एंड माइनस जो है फार्मूले का है हमारे पास, डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर दिया हमने, माइनस जो इसके नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो आपस में मल्टीप्लाई होंगे 2 3 से या 3 2 से, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में कमोटेटिव प्रॉपर्टी होती है, आप जिस तरह मर्जी लिख सकते हैं। -2 -6 दैट गिव्स -8। तो हमें इसका जस्ट डिटरमिनेंट मालूम करना था, हमने कर दिया है। नाउ लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कुछ मैट्रिसेस दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कुछ मैट्रिसेस दिए हुए हैं, हमने उनके बारे में बताना है कि वो मैट्रिक्स सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है, मतलब नादिर कालिब है या गैर नादिर कालिब है। क्वेश्चन नंबर 2 में ए मैट्रिक्स हमारे पास है 3 6 2 4। इसका डिटरमिनेंट लेकर हमने डिसीजन लेना है कि आया ये सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर। तो मैट्रिक्स का मॉड लेते हैं, डिटरमिनेंट अप्लाई करते हैं 3 2 6 4। 3 मल्टीप्लाई होगा 4 से, एंड 6 मल्टीप्लाई होगा 2 से, 12 -12 दैट गिव्स 0। इट मींस मैट्रिक्स A is singular because इसका जो डिटरमिनेंट है वो 0 के इक्वल है। नेक्स्ट पार्ट इसका B करना है हमने, 4 1 2 3। इसका भी डिटरमिनेंट फाइंड आउट करना है। B का डिटरमिनेंट 4 2 1 3। 4 मल्टीप्लाई होगा 3 से, -1 मल्टीप्लाई होगा 2 से, 12 -2 that is 10। because this is not equal to 0, this implies the matrix B is non-singular। matrix B is non-singular because इसका determinant 0 के बराबर नहीं है। now let's see its next part, that is part C। Part C is equal to 7 -9 and 3 5। इसका हमने डिटरमिनेंट फाइंड आउट करना है। 7 मल्टीप्लाई होगा 5 से, -9 3 से, बट उस वक्त होगा जब हमारे पास ये मैट्रिसेस के जो एलिमेंट हैं डिटरमिनेंट फॉर्म में लिखे जाएंगे। 7 3 -9 5। 7 मल्टीप्लाई होगा 5 से, -3 मल्टीप्लाई होगा -9 से, 35 प्लस 3 into 9 27 that gives 62, which is not equal to 0। this implies the matrix C is non-singular। now the last part of this question, that is D is equal to 5 -2 -10 and 4। मॉड लेते हैं, डिटरमिनेंट अप्लाई करते हैं दोनों तरफ, 5 -2 -10 4। डिटरमिनेंट का साइन लगाना है। 5 मल्टीप्लाई होगा 4 से, एंड -2 मल्टीप्लाई होगा -10 से, या -10 मल्टीप्लाई होगा -2 से, दैट इज 20। माइनस प्लस माइनस 20, this is also equal to 0। this implies the matrix D is singular। ये नादिर कालिब है क्योंकि इसका जो डिटरमिनेंट है
वो 0 के बराबर है। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे कि मैट्रिक्स का इन्वर्स कैसे लेते हैं और इन्वर्स के लिए हमें किन किन चीज़ों का पता होना ज़रूरी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट देखते हैं। अल्लाह हाफिज़।